चैनल पर क्या नाम है सर? मेरा हम पीछे बेकार आप पड़े हुए, हमको तो गजब लगता है। और लोग से पूछिए। दिल दिमाग हमारा सही नहीं है, अभी कोई उलझन है। लाइव हो रहा है, अब रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड हो रहा क्या हो जाएगा? अरे बहुत सारे लोग हैं, उनसे पूछिए ना। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं राजू राइन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। इस वक्त आपको लाइव तस्वीर हम खगड़िया गौरा मैसौरी से दिखा रहे हैं। आज हम खास चर्चा करेंगे कुर्बानी पर, क्योंकि 5 से 10 दिन के बाद कबल जो है कुर्बानी होना है और मुसलमान बहुत ही श्रद्धापूर्वक इस पर्व को मनाते हैं एहतमाम के साथ, और एक जानवर को कुर्बानी भी देते हैं। तो असल में इस पर्व से उद्देश्य क्या है, और जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो उस फ़र्ज को निभाया, अल्लाह के हुक्म को पूरा जो किया, असल में अल्लाह जो उनको जांचने का प्रयास किया या जांचे किस लिए, हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ के जो सेक्रेटरी साहब हैं, एक मौलाना साहब हैं, हम इनसे जानकारी लेंगे। हमको कम जानकारी है, जो कि हम इसी चैनल के माध्यम से जानकारी लेकर आप तक पहुँचाते हैं, ताकि इनसे जो सीखी हुई बात है वो आपको भी मिल सके। तो सर स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या नाम है सर? मेरा हम पीछे बेकार आप पड़े हुए, हमको तो गजब लगता है। और लोग से पूछिए। दिल दिमाग हमारा सही नहीं है, अभी कोई उलझन है। लाइव हो रहा है, अब रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड हो रहा क्या हो जाएगा? अरे बहुत सारे लोग हैं, उनसे पूछिए ना भाई। मौलाना साहब आप बता वही दीजिए। बात। आप माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत लग रहे हैं एकदम। खूबसूरत या बदसूरत हम नहीं जानते हैं। अरबी रुमाल, दाढ़ी, माशाल्लाह टोपी, इसीलिए आपसे पूछना है। अलग से देखिए होता क्या है, दाढ़ी टोपी देखने से अलग से झलक जाता है कि ये जानकार लोग होंगे, इस्लाम के बड़े पक्के लोग होंगे, सच्चे होंगे, अल्लाह को मानने वाले लोग होंगे। तो थोड़ा सा उन पर ज़्यादा भरोसा हो जाता है, उन्हीं से पूछ लें। क्या यही होता है ना? अगर हम गलत बोले तो भी बताइएगा आप लोग। कुर्बानी का असल उद्देश्य क्या है, मुसलमान जानना चाहते हैं आपसे। क्या इतना दिन से नहीं सीखा है? सीखा है, भूल गया फिर। इतना दिन से क्या कहाँ जा रहा था? इतना देर में आप बता देते। अब ये आप जिदिया गए, हमको तो बहुत ये लगता है। आप अच्छा बोलते हैं। नहीं, हमारा दिल दिमाग बहुत थोड़ा सा गर्म था, उलझन आ गया। समाज आ गए। देखिए सामाजिक काम, दीन का काम हम देखिए, कुर्बानी जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यादगार है। कुर्बानी क्या है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार है। और सबसे पहला कुर्बानी जो दिया है हाबिल ने दिया है, याद रखिए। जिससे खाना काबा का बुनियाद सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने दिया है। जी क्या कुर्बानी बताइएगा। तो कुर्बानी का जो इसमें शराइत है, अब उसमें शराइत बोलने में नहीं बनता है, क्योंकि हर जगह ये होगा। जाना चाहिए ना, अच्छी चीज़ है। मैंने खस्सी की तरफ बोल रहे हैं कि इसके अंदर में 1 साल से 1 दिन भी कम नहीं होना चाहिए। कोई सारे अयूब से पाक होना चाहिए। अंधा ना हो, काना ना हो, सिंग टुट्टा ना हो, पैर टुट्टा ना हो, मरियल ना हो, दुबला ना हो। उसको देने का उद्देश्य यही सिर्फ है कि कुर्बानी के खून जिस वक्त ज़मीन पर गिरती है तो देने वाले का जिसका नाम जद किया जाता है उसकी मगफिरत हो जाती है, उसकी बख्शिश हो जाती है। और वो कुर्बानी का खस्सी जो 1500 बरस का रास्ता है, 500 बरस नीचा, 500 बरस हमवार और 500 बरस मतलब कि जो है ना ऊपर, ठीक है, वहाँ पे वो काम देगा कि बटन जैसे दबाते हैं तो फ़ौरन उसको बल्ब जल जाती है, तो वैसे उसको पार कर देगा। तो इसलिए कर करके लोग कुर्बानी देते हैं, समझ रहे हैं ना? मकसद यही है कि कल जो है अगर बेटा के भी कुर्बानी होने की जगह या जान की भी कुर्बानी होने की, तो गुरेज ना करेंगे, वो कुर्बान दे देंगे। जब अपनी पालतू कीमती जानवर अल्लाह की राह में वो कुर्बान कर सकते हैं। अल्लाह ताला को ना सींग की ज़रूरत है, ना गोश्त की ज़रूरत है, ना खून की ज़रूरत है, कुछ नहीं है। आपकी दिल की वो आजमाइश करना चाहते हैं कि देखें ये मुखलिस बंदा जो है हमारे नाम पर आज ये पालतू कीमती जानवर जो है जबह कर करके जो है मेरे दिल को खुश करना चाहता है कि नहीं। ठीक है ना? यही बात है, और क्या है? और कुछ बोलना चाहेंगे? और क्या बोलेंगे, बस इतने हुआ, वो आपके कहने पर हमने बोल दिया, नहीं तो इतना बात क्या हम बोलेंगे। और कहने का मकसद है कि इसमें बहुत बारी बात छिपी हुई है भाई, जो बात है बताइए ना, तो हम तो छिपी क्या बताएंगे, क्या बताएंगे। मान लिया जाए कि कुर्बानी जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार है, बात तो है ना, सच और हक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग पे कुर्बानी क्या है, वाजिब है, लेकिन कुर्बानी नहीं करता। जैसे कुर्बानी जब भी करना है तो अपना ख़ास गार्जियन जो है उसके नाम से कुर्बानी होनी चाहिए, लेकिन क्या करता है, आज बाप के नाम से, आज बीवी के नाम से, आज बेटा के नाम से, आज फलना के नाम से। अरे उसके नाम से दो ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो घर का मेन गार्जियन है उसके नाम से कुर्बानी होनी चाहिए।
ठीक है, और लोग से लीजिए। चलिए, क्या परिचय हुआ? मेरा नाम है मोहम्मद आलमगीर, पेश इमाम गौरा शक्ति। चलिए, पेश इमाम गौरा शक्ति साहब को बात करा रहे थे, और जो भी बयान में बोले हैं आप सुने होंगे। तो कुर्बानी का उद्देश्य क्या है लगभग बता दिए, हम अंतिम में बोलेंगे। तो अब सिगरेटी साहब से जानेंगे कि कुर्बानी का असल में क्या उद्देश्य है, क्यों कुर्बानी देते हैं आप? आज मोदी साहब तो कहिए ये सब बात, इसमें हम सिगरेटी है ना, और सिक्योरिटी है, आप जानकार हम होंगे, नहीं, सिक्योरिटी उतना जानकारी हमको नहीं है, लेकिन आप सवाब के लिए देता है। अच्छा, हाँ सवाब के लिए। हाँ, मतलब नहीं तो हम भी दे देंगे, हम तो बहुत बेईमानी किए हैं लोग का, एक जानवर दे देंगे तो हो जाएगा ना? है? हो जाएगा ना? फुल शराब टप जाएंगे ना, टप जाएंगे ना, बताइए। हम क्या बताएंगे, हमको टप जाएंगे। उतना देखिए, जानकारी नहीं है। खैर डिस्कस बाद में नहीं हम हदीस के करेंगे। पहले हम हदीस- आपको कहा, जो हदीस जानता है उससे आप पूछिए, ऐसे उसे आदमी से पूछिएगा तो आप भी आप छापिएगा। सिगरेटी हैं तो आपसे कैसे ने पूछा? सिक्योरिटी तो मूर्खों आदमी बनता, मूर्ख हैं हम। कैसे आपको बना दिया? क्यों? बना दिया है अल्लाह, अल्लाह बना दिया। हाँ हाँ, अल्लाह बना दिया। हम नहीं कहे कि हमको बना दीजिए, हमको आया पकड़ करके दे दिया कि हाँ रखिए आप। आप कहीं न कहीं एक अच्छाई आपके अंदर होगी, अब तभी अच्छा आप बुरा सिगरेटी बुरा हम में- हैं, चलिए। हम तो खैर- बिल्कुल खराब आदमी हैं, हम चलिए, अच्छा खैर, कोई नहीं है। दिक्कत न है। अब देखिए, एक जामियत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी हैं सरफराज भाई, काफ़ी हमेशा जो है एक्टिव रहते हैं सामाजिक काम में। तो हम इनसे जानेंगे। भैया आप बैठ जाइए, थोड़ा सा कहे कि लंबा बात करना है और असल हाँ शॉर्ट में बताइएगा, 10 मिनट में समझा दिया भैया, 5 में और अच्छी बात है। तो बहुत लोग जो है अभी भी मुस्लिम समाज में कुर्बानी का क्या उद्देश्य है इसको नहीं जान रहे। तो हम जानेंगे सरफराज भाई से। स्वागत है हमारे चैनल पे सर। ये कुर्बानी का असल उद्देश्य क्या है? पहली बात तो आप तशरीफ़ लाए, आपका इस्तकबाल है। लेकिन सवाल ये है कि ये कह रहे हैं कि बहुत सारे मुसलमान भाई कुर्बानी का क्या उद्देश्य है नहीं जान रहे हैं। नहीं जानने के पीछे उनकी खुद बड़ी कमज़ोरी है। इसलिए अब तो अल्लाह के फ़ज़ल से दुनिया इतनी तरक्की कर गई है, हर हाथ में टेक्नोलॉजी है, उसके ज़रिया भी मोबाइल से हर अच्छी बातें उसमें नज़र आती हैं। लोग सीख सकता है, सुन सकता है, पढ़ सकता है। इसके अलावा हर मस्जिद में हर जुमा में जब कुर्बानी का वक्त आता है तो कुर्बानी के टॉपिक पर बातें इमाम साहब करते हैं। ईद का मौका आता है तो ईद के टॉपिक पर बात करते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे मुस्लिम भाई हैं, 2 रकात जुमा की नमाज़ पढ़ने जाते हैं, ऐसा लगता है अल्लाह ताला पर एहसान करने जा रहे हैं। सबसे बाद में जाएंगे और सबसे पहले भागने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है, वो इमाम साहब की कुछ बयानात को सुना ही नहीं, 10-20 मिनट वक्त भी नहीं दिया जुमा में। जब सुनेंगे ही नहीं तो जानकारी कहाँ से होगा। इसलिए जानकारी के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि जुमा में कम से कम 1 घंटा वक्त फ्री कर करके जाएँ, चाहे जिस मस्जिद में हो, इमाम साहब के बयानात सुने। उससे बहुत सारी इस्लामिक जानकारी, सोसाइटी की जानकारी, समाज में कैसे अच्छे काम किया जाए उसकी जानकारी मिलेगी। असल मकसद की तरफ जाना चाहता हूँ। कुर्बानी जो है हमारा इस्लाम मज़हब का 2 त्यौहार है, एक ईद उल फितर, दूसरा ईद उल अज़हा, जिसको बकरीद कहते हैं। बकरीद की नमाज के बाद कुर्बानी किया जाता है। तो सबसे पहले बकरीद की नमाज जो हम पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में जानें। बकरीद की नमाज इसलिए पढ़ते हैं, अल्लाह ताला ने खुशी का मौका इसलिए इनायत फरमाया है कि जितने भी मुसलमान जिनके ऊपर हज फ़र्ज है, जिनके ऊपर हज फ़र्ज है, वो तमाम मुसलमान पूरी दुनिया से मक्का मुकरमा तशरीफ़ ले जाते हैं। हज के बहुत सारे अरकान हैं, उसमें जो सबसे अहम, सबसे ख़ास अरकान है उसके वक़ूफ़ अरफ़ा कहते हैं। वो इस्लामी तारीख़ के 9 ज़िलहिज्जा को पूरी दुनिया के मुसलमान जो हज करने जाते हैं उनका हज पूरा हो जाता है। उसी हज को पूरा होने की खुशी में ईद उल अज़हा की नमाज़ पूरी दुनिया के मुसलमान 10 तारीख़ को पढ़ते हैं और नमाज के बाद फिर कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी का मकसद क्या है? कुर्बानी का पहला मकसद यह है, कुर्बानी इसलिए किया जाता है, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है बंदों को, जो सबसे महबूब चीज़ है। जाहिर सी बात, जिसको लोग सालों 2 साल 3 साल उस पर मेहनत किया हो, अपनी जान, अपनी माल, अपनी कुर्बान किया हो, ऑटोमेटिक उससे मोहब्बत होगी। फिर उसको कर अल्लाह के राह पर कुर्बान करने, मकसद यह है अल्लाह को राज़ी करना, नेकी का मकसद से। जब कुर्बानी हो गई, अब कुर्बानी का गोश्त हर वैसे गरीब, मुस्तहिक, रिश्तेदार, पड़ोसी सबों में 3 हिस्से में तकसीम करना, ताकि बहुत सारे ऐसे हमारे सोसाइटी में भाई हैं जो सालों साल उसको गोश्त सही से नसीब नहीं होता, इसी बहाने वो गरीब आदमी भी खा लेते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है, चूँकि पूरी दुनिया में देखा जाए लाखों करोड़ों की तादाद में खस्सी कुर्बान होता है, उसके जो चमड़ा होता है उस चमड़ा से इतना बड़ा फ़ायदा होता है, हमारा आर्थिक स्थिति भी मजबूत होता है, हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होता है। उससे पहले क्योंकि सब जानता है, पूरी दुनिया का आदमी जानता है, गांव गांव, देहात देहात के हमारे हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, सभी तरह के लोग मेहनत से जान माल की कुर्बानी दे करके खस्सी पालते हैं। और बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी है, खस्सी पालते हैं, कुर्बानी में अच्छा दाम में बिकेगा, और साल भर मेहनत करते हैं, 10 दिन में जो है वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का खस्सी
बेच करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। तो बताइए इस कुर्बानी से उन गरीबों का भी भला हुआ, जो गरीब बकरी चरा करके अपना पालन चल करते हैं उनका भी भला हुआ। उसके बाद बड़ी तादाद में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उससे देश का भी भला होता है। हम उद्देश्य पूछे मौलाना साहब, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो असल यही है, असल उद्देश्य यही है, अल्लाह को राज़ी करना मकसद है। और कुर्बानी हर वैसे शख्स पर वाजिब नहीं है, कुर्बानी वैसे शख्स पर वाजिब है जो इस्लामी कानून के मुताबिक मालदार है। और इस्लामी कानून के मुताबिक मालदार उसको कहते हैं जो साहिब निसाब है। साहिब निसाब किसे कहते हैं? जिसको मोटा मोटी मैं बता देना चाहता हूँ, कम से कम 35 से 40 हज़ार रुपया का मालिक हो, उसके ऊपर कोई कर्ज वगैरह नहीं है, ज़रूरियात ज़िंदगी से अलग हो, चाहे सोना चांदी की शक्ल में हो, चाहे माल की शक्ल में हो, वैसे आदमी इस्लामी कानून के मुताबिक मालदार कहलाता है, अमीर कहलाता है। हर वैसे शख्स, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, वैसे लोगों पर कुर्बानी करना वाजिब है, कम से कम एक कुर्बानी करनी चाहिए। चलिए, तो देखिए आपसे बात कर रहे थे मोहम्मद सरफराज जी। अब हम अंत में आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे। देखिए, ख़ास वीडियो बनाने का मकसद है समाज को जागरूक करना। जो चीज़ जानकारी नहीं है कुछ लोगों को, तो उन तक खबर पहुंचाना, उन तक जानकारी पहुंचाना। असल में देखिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो नबी हैं मुसलमान के, पहले मोहम्मद साहब से पहले वो नबी हुआ करते थे। उनसे जब अल्लाह पाक ने हुक्म किया कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि बड़े उम्र में, काफ़ी लंबे उम्र में उनको एक औलाद हुआ मुशक्क़त के बाद, और अल्लाह पाक ने सबसे पहले उनसे कहा कि आप अपने सबसे अजीज़ जो आपके घर में चीज़ है वो मेरे नाम कुर्बानी कीजिए। अपने नबी से कहा, तो उन्होंने 100 ऊँट की कुर्बानी दी। फिर से उनको लगातार दूसरा बार सपना जो आया कि नहीं, आप मेरे नाम से जो है जो सबसे अजीज़ चीज़ है उसको कुर्बानी दीजिए। तो फिर से उन्होंने 100 ऊँट की कुर्बानी दी, लेकिन वो कुर्बानी नहीं हुई थी। तो उनसे कहा फिर से जो सबसे अजीज़ चीज़ है जो आपके घर में, जो आपके पास, आप उसको कुर्बानी दीजिए। फिर उन्होंने सोचा कि 100 ऊँट तो मैंने कुर्बानी दे दी, लेकिन अल्लाह इससे भी ज़्यादा अजीज़ चीज़ को मांग रहे हैं। तो खैर क्या है हमारे घर में सबसे अजीज़ जो अल्लाह को पसंद है, और हम तो अल्लाह उनके नबी थे, तो उनका तो नीयत बिल्कुल क्लियर था। तो फिर ढूंढते ढूंढते उनके निगाह में जो है आया कि सबसे अजीज़, सबसे ज़्यादा तो हम अपने पुत्र को मानते हैं, अपने बेटे को मानते हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम को। तो फिर उन्होंने एक नज़र जो है डाला अपने पुत्र पर, अपने बेटे पर, तो सोचे कि यही शायद सबसे अजीज़ चीज़ है और शायद अल्लाह इसी के तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने बेटा से मशवरा किया, पुत्र से, कि बेटा हम तुमको अल्लाह के राह में, अल्लाह के लिए हम कुर्बान करना चाहते हैं, तुम्हारा क्या इच्छा है? तो उन्होंने खुशी खुशी से, उनके जो पुत्र इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने कहा जब आपको अल्लाह ने आपको नबी बनाया तो कुछ सोच कर ही बनाया। जब हमारे अम्मी एक जंगल में, जब आप हमको छोड़ के चले गए थे, तो शायद उस समय भी अल्लाह ने हिफाजत फरमाया। तो आज जो आपने जो ख्वाब देखा, अगर अल्लाह ने आपको हुक्म दिया तो आप उसको कर गुजरिए। तो दोनों में बातचीत हुई बाप बेटे के बीच में। उन्होंने कहा कि आपके तो हम लाडले पुत्र हैं, आप ऐसे कुर्बानी नहीं दे पाएंगे, इसलिए कुछ न कुछ आप अपने आँख पे पट्टी डालिए और मेरे हाथ पैर को बांधिए, ताकि हम छटपट ना कर सके, और आप जो ज़बह करेंगे तो शायद आपको दिक्कत ना हो। इसलिए उन्होंने अपने पिता से, अपने अब्बा जान से उन्होंने कहा, इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो असल में देखिए, पॉइंट को समझिएगा, बहुत बारीकी बात है। लोग आजकल जानवर को देने से लोग ये समझते कुर्बानी हम दे रहे हैं, यहीं पे बात छुपी हुई है। हम 2 मौलाना से बात किए, दोनों मौलाना ने बताया, जो जिनको जानकारी है वो बताए, असल यहीं पे बात छुपी हुई है। जब उनको कुर्बानी देने गए तो इजराइल अलैहिस्सलाम से उनसे अल्लाह का हुक्म हुआ कि तुम जो है वहाँ पे एक दुम्मा ला कर दो, और जो तलवार है, जो चाकू है, उसको हुक्म करो कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम का एक बाल भी बाका ना करे। इस तरह से जो उनको हटाया गया, अल्लाह को असल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नीयत को टटोलना था। बात को समझना है, यहीं पे बारीकी बात है। अल्लाह को असल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नीयत को टटोलना था कि मेरे प्रति इब्राहीम कितना समर्पित है, ये मेरे लिए कितना जान निछावर कर सकता है। यही असल में कुर्बानी है। तो आज हमारे समाज को ज़रूरत है कि आपके पास अगर घर में 2 रोटी है, बगल में भूखा है, अगर आप अपने प्लेट से उठाकर वो 2 रोटी पड़ोसी को दे देते हैं, तो ओरिजिनल कुर्बानी यही है कि आपने अपने प्लेट से 2 रोटी उठाकर अपने पड़ोसी भूखे को खाना खिलाया। अल्लाह को वो कुर्बानी पसंद है।
असल में अकीदा को देखना था कि आपके अंदर अल्लाह के प्रति क्या समर्पित है, अल्लाह क्या चाहता है। अल्लाह तो इस दुनिया में हर जगह मौजूद है। आप दुनिया में क्या कर रहे हैं वो अल्लाह को एक एक चीज़ की खबर है। तो असल में यही चीज़ है कि आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, समाज के लिए क्या कर सकते हैं, भूखे के लिए कितना खाना खिला सकते हैं, मरीजों को आप कितना इलाज करवा सकते हैं, आप मजबूर को कितना मदद कर सकते हैं, आप अपने काम को छोड़कर किसी मजबूर को मदद करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी है और कबूलियत कुर्बानी है। असल में यही संदेश है कुर्बानी से। इसकी गहराई में जाएं और इसको सोचें, अल्लाह को क्या ज़रूरत है उनके पुत्र की ज़बह करवाने की। वो तो सिर्फ एक मसला था, उनको अकीदा को टटोलना था कि ये मेरे प्रति समर्पित कितना है। तो आप हमारे समाज के मुसलमान आज जो अपने पड़ोसी के लिए, अपने भाई के लिए आपका कितना बड़ा नियत है, उनको मदद करने के लिए आप कितना समर्पित है अपने समाज के लिए, आप एक बार अपने मन में ज़रूर सोचिएगा। और कुर्बानी के बारे में बहुत सारी चैनल पे वीडियो मौजूद है, उसको सुने, उसके गहराई में जाएं। ऐसा नहीं है कि आप एक खस्सी दे दिए, कुर्बानी दे दिए, कुर्बानी हो गया, हम किसी का पैसा रख लिए, किसी का बेईमानी कर लिए, किसी पड़ोसी का हक बेईमानी ज़बरदस्ती छीन लिए और एक जब है 20-25 हज़ार 30 हज़ार का कुर्बानी दे दिए तो अल्लाह कबूल कर लिया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये मैं अपने तजुर्बे से, अपने ज्ञान से बात कर रहा हूँ। तो देखते रहिए। देखिए, ये छोटा सा संदेश अपने समाज के लिए था कि कैसे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज जागरूक हो। असल जो इस्लाम का अरकान, जो उसके मैसेज है, उसको समझने का प्रयास करें। देखते रहिए भारत की आवाज़। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो करें। नमस्कार।